चलिए इसमें कितना दूसरा वाला डिस्काउंट बढ़िया है ना। एक दुकानदार निम्नलिखित स्कीम का प्रस्ताव देता है, किस स्कीम में अधिकतम छूट प्रतिशत है, किसमें ज्यादा छूट मिल रही वही आपको बताना है। निकाल ले। पहला वाला क्या दिया 30% और अच्छा 30% और 5% का जब हम लोग इकट्ठा छूट निकाले तो किसके बराबर आया 30% और 5%। ये तो क्रमिक छूट हो गई ना। 30% 5% की छूट जब निकाले हम लोग इसका क्रमिक बट्टा क्या मिला। क्रमिक बट्टा निकालना जानते हैं ना। 35 5 जुड़ गया होगा 35 5 40 और 35 30 1.5 घट गया होगा। सॉरी 30 है ना 30 है 35 है। अच्छा 30 5 35 35 में क्या घटा होगा। अरे 1.5 घटा होगा ना। कितना आया होगा 33.5। इसका जो एकल बट्टा निकल का है 33.5 आया होगा। तो सब लोग निकाले कि नहीं निकाले। इसका इकट्ठा बट्टा निकालने का तरीका मैंने बताया था, फार्मूला है तो लगा लीजिए। a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटे में क्या है 100। या तो ऐसे लगा लीजिए नहीं तो 100 मान के निकालिएगा। ऐसे निकालेंगे तो ये हो गया 30 प्लस 5 माइनस 30 गुणे 5 बटे में हो जाता है 100। ये हो गया 35 में घटा क्या ये 50 थी 150 यानी 1.5 1.5 घट जाएगा। ये घट गया तो कितना बचा 33.5। पहला वाला बट्टा दे रहा 33.5 का। दूसरा वाला बट्टा क्या है दूसरा वाला क्या दे रहा भाई 4 खरीदे 3 मुफ्त पाए। 4 खरीदे 3 मुफ्त पाए। घर पे कितना लाए 7। 7 में कितना फ्री 3 फ्री। प्रतिशत के लिए निकाल ले। दूसरा वाला बट्टा क्या पता चल जाएगा 300। 300 में 7 से भाग करो कितना भैया 7 चौक 28 2 7 दूनी 14 42 सही 6/7% का। चलिए दूसरा वाला हो गया। तीसरा वाला बट्टा कितना तीसरा वाला कह रहा 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए तो घर पे लाए कितना 4। 4 में कितना फ्री 1 गुणे में क्या हो गया 100। तो 4 से काटेंगे आपके आंसर हो गया 25%। तीसरा वाला बट्टा दे रहा 25%। तो ग्राहक के लिए कौन फायदेमंद होगा जो ज्यादा बट्टा मिलेगा ना। तो ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद 42 से ही 6/7% ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। चलिए देखिए अधिकतम छूट इसी में मिल रही 42 सही 6/7 का। अगला प्रश्न कल ये हम लोग कुछ पढ़े थे है ना थोड़ा बहुत कल की क्लास में समतुल्य बट्टा निकालने का तरीका हमने पढ़ा था। 2/3 बट्टे इकट्ठे से हमने पढ़ा था कल। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलो भाई अगला प्रश्न आपका है। हाँ एक ग्राहक को किसी सामान पर अगला प्रश्न देखो भाई। एक ग्राहक को किसी सामान पर देख लीजिए 30% छूट चाहिए। एक ग्राहक को किसी सामान पर 30% छूट चाहिए। दुकानदार ने 20% तथा 12% की क्रमिक छूट दी। अरे क्या हो रहा भाई हाँ क्या लिखे एक ग्राहक को किसी सामान पर 30% छूट चाहिए थी। दुकानदार ने छूट क्या दे दी 20% 12% की 20% तथा 12% की क्रमिक छूट दी। तो ग्राहक को छूट मिली चाहिए था उसको 30%। दुकानदार ने दे दिया 20 और 12 यही ना। चाहिए था 30%। दुकानदार ने दिया 20 और 12 जोड़ा जाए तो 32 हो गया। लेकिन 32 तो है नहीं समतुल्य छूट घट जाती है। तो चलिए देखिए अब इसमें पूछ रहा है क्रमिक छूट दी। ग्राहक को छूट मिली क्या मिली जितना उसे चाहिए उससे अधिक जितना उसे चाहिए उतना ही जितना उसे चाहिए उससे कम या इनमें से कोई नहीं। जितना चाहिए था उससे कम मिली है क्यों भाई। चलिए देखते हैं उसको चाहिए था कितना 30% डिस्काउंट चाहिए था। दुकानदार ने दिया 20 और 12 का। तो हम इसका एकल बट्टा निकाल लेते हैं 20 और 12 का हम निकाल लेते हैं एकल बट्टा निकाल लेते हैं दूसरा वाला। तो 20% और 12% माइनस हो गया 20 गुणे 12 बटे में हो गया 100। सल किए तो 20 और 12 हो गया 32। 32 में कितना घट जाएगा 12 दूनी 24 240 में 100 से भाग तो 2.40 घट गया बचा कितना तो 29.60। उसको चाहिए थी कितना छूट 30%। मिल कितना रही 29.60%। कम है कि ज्यादा ये वाले
चाहिए थी 30 ना, मिला कितना 29.60। तो जो बट्टा उसको चाहिए था उससे क्या मिला, कम है कि ज्यादा है कि उसके बराबर है? हाँ, जितना उसे चाहिए थी उससे कम मिला। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा डी? क्या भाई, अच्छा 2 बार भी हो गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, ये वाला इसको सी होना चाहिए था, हो गया। जितना उसे चाहिए था उससे कम मिला, यही ना, कम मिला है। चले अगला प्रश्न। चलिए इसको देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य, अगला प्रश्न देखो भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹600 है। एक दुकानदार उस वस्तु को एक दुकानदार उस वस्तु को 15% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचता है, जबकि दूसरा दुकानदार उसी वस्तु को 9% तथा 16% की छूट पर बेचता है। दूसरा दुकानदार उसी वस्तु को 9% तथा 16% की छूट पर बेचता है, तो किस दुकानदार से ग्राहक को अधिक लाभ होगा? तो किस दुकान से ग्राहक को अधिक लाभ होगा? ठीक है ना भाई, किस दुकान से ग्राहक को अधिक लाभ होने वाला है? चले देखिए, ऐसे सवाल को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, देखिए उत्तर लगाइए। कौन सा भाई? चले देखिए, अच्छा बताइए, 2 दुकानें हैं ना, पहले देखो 2 दुकानें, दोनों पे कितने कितने का वो सामान है? 600 रुपए का, 600 इस पे 600 इस पे, लगाने का आवश्यकता ही नहीं है। कह रहा पहला वाला दुकानदार, जो पहला वाला दुकानदार है वो कितना बट्टा दे रहा है? पहला वाला दे रहा 15% और 10% का। दूसरा वाला कैसे दे रहा भैया? दूसरा वाला बट्टा कैसे दे रहा? 9% का और 16% का। ये कल मैंने बता दिया था, अगर ये 9% 16% है, चाहे ये 16% 9% होता तो मान वही रहता है ना, भले ही अंक छोटा बड़ा कर दे आगे पीछे, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। इसका योग 25 आ रहा है, इसका योग भी 25 आ रहा है, क्लियर है ना। दोनों का योग जब बराबर हो जाए और जिसमें बड़ा से बड़ा मान हो जाए उससे ज्यादा छूट मिलती है, यही तो है ना। तो ये बताइए, कल मैंने बताया था जिसमें योग बराबर रहे और कोई बड़ा से बड़ा मान उसमें रहे तो वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होता है कि नहीं होता है? कल की क्लास में बताए थे। तो 15 10 25 इसमें भी हो रहा है, 16 9 25, लेकिन अंक किसमें बड़ा है? अंक बड़ा किसमें? देखिए इसमें अधिकतम सबसे बड़ा अंक 15 है और इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? 16। तो कौन सी ग्राहक के लिए फायदेमंद है? 9 और 16, यानी दूसरी दुकान पे जाएगा ना। तो ग्राहक किस दुकान से ग्राहक को अधिक लाभ मिलेगा? तो दूसरी वाली दुकान से ग्राहक को अधिक लाभ मिलेगा। इसको लगाने की जरूरत नहीं, बस यही इतना हो गया। दूसरी दुकान से उसको ज्यादा मिलेगा, कितना मिलेगा बात की बात है, लेकिन मिलेगा किस दुकान से ज्यादा लाभ उसको होगा? तो दूसरी वाले से, क्योंकि इसमें डिस्काउंट ज्यादा दे रहा है। जितना इकट्ठा डिस्काउंट होगा, जितना ज्यादा इकट्ठा डिस्काउंट होगा वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होता है। इसमें 15 है, इसमें उससे बड़ा 16 हो गया, यानी ये ग्राहक के लिए फायदेमंद। क्लियर है ना? ठीक है भाई, इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं, लगाना तो आप लगा लीजिए, दोनों की कीमत निकालिए। फिर अगर निकालना है तो 6-6 रुपए दोनों पे है, डिस्काउंट निकाल लीजिएगा, कीमत निकाल के करिएगा, टाइम जाएगा, बस यही दिक्कत है। चले अगला। इसमें पहली दूसरी दोनों बराबर है, नोटा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, है ना। चलिए भाई, इसमें क्या सही होगा? दूसरा वाला, दूसरी दुकान से ना। चलिए बढ़िया, अगला लिखिए। अगला प्रश्न देखो भाई, 600 रुपए का कोई रोल नहीं था, अगर रुपए में पूछता तब हम निकालते। दिया है रुपए 5,000 के बिल पर, अगला प्रश्न, रुपए 5,000 के बिल पर मिलने वाले 20% के बट्टे तथा 10% तथा 10% की 2 क्रमिक बट्टों का अंतर क्या है?
सामान की कीमत क्या है 5,000 रुपये, ठीक है ना। पहले लिख लिए इसको। चले देखिए भाई, सामान की कीमत है 5,000 रुपये, लेकिन बट्टा कैसे दे रहा है। पहला बट्टा दे रहा है कह रहा बिल पर मिलने वाले 20%, एक बट्टा दे रहा है 20% का, और दूसरा बट्टा दे रहा तथा 10% तथा 10% की दो क्रमिक बट्टों का अंतर। दूसरा वाला बट्टा है 10% और 10% का दो क्रमिक बट्टा। तो कह रहा है कि दोनों बट्टों का अंतर क्या होगा, दोनों बट्टों का अंतर क्या होगा। अच्छा बताइए, 20% एकल बट्टा हो गया, 10 बट्टे का एकल बट्टा क्या निकल के आता है, 10 से क्या निकल के आता है, इसको निकाले भी थे हम लोग। अगर 10 का निकाली तो 10 का 20 बट्टा नहीं मिलता, मिलता क्या है, अभी फार्मूला बताया, जैसे a प्लस बी माइनस ए गुड़े बी बट्टे में क्या कर लेंगे 100। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 10 गुड़े 10 बटे में क्या हो गया 100। सरल करने पे इसको आता कितना है 10 10 20, एक घट गया तो कितना गया 19% का। क्या क्लियर है ना। ये तो 20 देता है और ये 10 10 मिला के कितना देता है 19% का। क्लियर है ना। तो दोनों में अंतर कितना प्रतिशत है, दोनों में अंतर कितने परसेंट का मिला 20 और 19, अंतर कितने का तो 1% का। 1% अंतर किसका होगा, इसी 5,000 रुपए का। तो अंतर निकाल लेंगे, 5,000 रुपए का 1% का ही तो अंतर है। तो 5,000 का 1% होता कितना है तो 50 रुपए। यही पूछा है, अंतर बताइए, अंतर कितना आ रहा तो 50 रुपए। 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों का अंतर, 20% तो 20 ही रह गया, ये 10 वाला क्या असर बताएगा, तो 10 वाला मिला के 19 बताया। अंतर कितना 1%, किसका 5,000 का, बिल पर, बिल के 1% का मान हो गया 50 रुपए अंतर बताएगा, ठीक है ना। दुकानदार के लिए कौन सा फायदेमंद होगा, ये वाला कि ये वाला, कौन सा भाई 10 वाला, पक्का ना। चलिए बढ़िया। अगला प्रश्न, इसमें कोई डाउट किसी को। चलिए अगला देखते हैं, लगा लीजिए। क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत है, कोई कुछ बोल रहा है क्या। चलिए अगला प्रश्न, इसको बताइए। चलो भी, कितना है इसमें, क्या असर मिला। बिल कितने का है 10,000, बट्टा क्या पहला वाला 40% और दूसरा वाला बट्टा दिया 35 और 5 का, जोड़ने पे तो 35 5 40 ही आएगा, लेकिन 40 तो होता नहीं, वो कम हो जाता है सीधा सीधा, टुकड़ों में बट्टा बट्टा तुरंत मान कम। तो चलिए 35 और 5 का एकल बट्टा निकाल लीजिए। हाँ ऑप्शन है, क्यों नहीं है, ऑप्शन देखो भैया है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन बना दे क्या। अच्छा इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्या। अरे यार कैसे गलती हो जाती है यार, 175 आ रहा है ना। हाँ चलो भैया देखते हैं, चलो देखते हैं क्या दिया है। बिल कितने का है तो 10,000 का, 10,000 की बिल है। पहला वाला बट्टा कितना है 40%, दूसरा वाला बट्टा कितना है 35 और 5, इसका हम लोग निकाल लेते हैं एकल बट्टा। एकल बट्टा निकालेंगे तो आएगा 35 प्लस 5 माइनस 35 गुणे 5 बटे में हो गया 100। सरल करने पर आए ये 40 माइनस 35 पंचे 70, दो कितना भैया 175, 175 यानी 1.75 घट गया। एक चीज जरा समझिए,
इसमें जो अंतर आता पता क्या अंतर होता है, ये 40 तो 40 रहता ही, ये जोड़ने में भी 40 आ जाता है, यहाँ जो मिलता है वही अंतर बताता है, यहाँ जो मिलता है वही तो अंतर बताएगा। क्लियर ना? आप चाहे घटाइए चाहे ना घटाइए, यहाँ जो मिलता है वही अंतर हो जाता है, क्योंकि ये 40 और 40 तो हो ही गया, अंतर क्या मिलता, यही इतना और कम हो जाता है, तो यही कम हो गया तो यही तो अंतर हो जाएगा। यानी 10,000 रुपए पर 10,000 रुपए का 1.75% ही तो निकालना है, क्यों, ये तो करना था। चलिए निकालिए कितना आ रहा है भाई, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, ये 10,000 से 10,000 खत्म हो गया, आया कितना 175, आपका आंसर हो गया 175। इसमें कोई ऑप्शन और बना लेते हैं 175 का, 1750 175 होना चाहिए था, ठीक है ना 175 का। अगला प्रश्न 175 का अंतर, इसमें जो अंतर मिलता है यही वाला अंतर फर्क पड़ता है, बस यही अंतर, बाकी तो सेम रहता है, योग आ गया वही सेम सेम, अंतर क्या पड़ता है वही 1.75, फिर घटाएंगे कोई मतलब है नहीं, अंतर यही मिलता है, यही इतना कम हो जाता है, और तो यही अंतर किसकी 10,000 की निकाल लीजिए, 10,000 का 1.75 का अंतर पड़ेगा, जो कि आया 175 रुपए का, यही अब अंतर है दोनों में। अगला देखिए, चलो भैया अगला प्रश्न, इसमें क्या दिया, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट और 15% तथा 15% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर ₹90 है, अंतर ₹90 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। आ गया होगा, चलिए बढ़िया। हाँ देखिए, इसमें अंकित मूल्य ही पूछ रहा है और अंतर दे दिया है, यही ना, तो अंकित मूल्य जो भी रहा होगा, हम बट्टा देखते हैं, बट्टा कितना, पहला वाला 30% बट्टा है और दूसरा वाला कितना बट्टा है 15% और 15% का, तो ये पता करिए इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर, ये तो 30-30 ही रह गया, ये 15-15 का क्या असर पड़ेगा, 15-15 को निकालेंगे तो 15 + 15 हो गया -15 गुणे 15 बटे में क्या आ गया 100, जब इसको सरल करेंगे तो आया ये 30 माइनस ये कितना आ गया, ये आएगा 2.25, क्या क्लियर है ना, समझिए भाई देखिए, 15 का 15 में गुणा किए 225, 2 जीरो से भाग 2.25, अच्छा अंतर क्या होता है, अभी मैंने बताया ये 30 और 30 तो रहेगा, अंतर क्या पड़ता है, यही इतना तो अंतर मिलता है, तो यही अंतर किसके बराबर, यही अंतर 2.25% का अंतर पड़ता है, तो 2.25% का अंतर बराबर किसके हो गया, उसी 90 रुपए के बराबर, क्लियर है ना, ये किसका अंतर निकाले, ये किस पर है, ये अंकित मूल्य पर, किस पर है, किस पर है, तो अंकित मूल्य यानी प्रिंट रेट पर, सल करें इसको, क्या कोई डाउट है इसमें, पहला वाला बट्टा 30 है, दूसरा वाला 15-15 क्या पड़ेगा, तो ये घट जाएगा इतना, यही तो कमी मिलेगी ये तो 30 है, यही कमी मिल रही, और यही कमी किसके बराबर 90 रुपए के बराबर, यानी 2.25% का अंतर बराबर किसके 90 की, हम सरल करके प्रिंट रेट निकालें, क्योंकि ये जो छूट दी गई किस पर दी गई है, अंकित मूल्य यानी प्रिंट रेट पर, तो प्रिंट रेट क्या हो जाएगा 90 गुणे में जाएगा 100 बटे में 2.25 से दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि 2 अंक पे था, काट दे इसको, 25 9 225, 25 100 के 100, 0 0 हो गया, 9 से काटे 1 और 0, 400 का 10 में गुणा हो गया, तो आपका आंसर 4,000, उस पर प्रिंट कितना था, तो 4,000 रुपए लिखा था बताइए भाई, कोई दिक्कत हो तो, है ना, अंकित मूल्य पूछा था और बट्टा किधर दे रखा था, एक 30 और दूसरा 15, क्या हो गया, अरे गायब हो गया भैया, चली गई, गई वो, चली गई, उधर गई,
चलो, इतनी बड़ी शरीर लेके छोटी सी चीज से जड़ ढल जाते हैं। चलिए देखिए, क्या ये हो गया ना? आगे लिखिए अगला प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला आपको करना रहेगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना? क्या हो गया भाई? आप लोग का मन नहीं लग रहा क्या? कहीं यहाँ भाग रहे, कहीं वहां भाग रहे। अच्छा, बैठ नहीं पाए थे अच्छे से। चलिए भाई, चलिए इसमें इसमें क्या आ रहा है भाई आंसर? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ऑप्शन ए। अभी हम लोग लगाए थे। ये सब लगाने के बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एक तो 20% का अंतर हो गया, दूसरा 15 5 तो 20 हो ही गया, उसे छोड़िए। जो असर पड़ने वाला वो बताइए। 15 का 5 में गुणा करिए, 15 बचे 75। 75 में 100 से भाग होता है ना, तो क्या हो जाएगा? 0.75। 0.75% का अंतर बराबर किसके? 1.5 रुपया। वही 1 रुपया 50 पैसा, ये किसका अंतर है? कास्ट, सॉरी, अंकित मूल्य का, प्रिंट रेट का, यही ना? 0.75% बराबर किसके? 1.50 के। सल करें इसको। चले कितना भैया? यहाँ दो अंक दशमलव है, यहाँ भी दो। 75 दूनी 150, 2 का 100 में गुणा हुआ तो 200। उसका प्रिंट रेट निकल गया 200 रुपए था। 200 रुपए प्रिंट रेट, अंकित मूल्य 200 रुपए था। 1.75 कैसे है पता है ना सबको? 20 तो है ही, 15 5 जुड़ा होगा, 20 हुआ होगा, इससे फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहाँ पड़ता है? जो माइनस में गुणे बी होता है, यानी 15 25 75 में 100 से भाग जो होता है, वही तो सर बताता है ना, बाकी तो वही रहता है। कहाँ पे 20 ना हो गए? अरे यार नहीं, अगर 20 नहीं तो मान ली क्या 22 होता? 22 होता, बस सही ना? तो इसका अंतर क्या मिलता? देखो, अगर मान लीजिए 20 की जगह ये 22 होता, तो दूसरा वाला यही रहने दे, 15 5 रहने दे। 15 5 का असर क्या पड़ेगा? ये तो 22 रहेगा ही रहेगा। 15 5 का निकालेंगे तो 15 5 20 हो गया। 20 में 0.75 घटा होगा तो आया होगा 19.25। अब यहाँ पे देखिए अंतर कितना है, बस डिफरेंट अंतर में अंतर होता है बस। 22 और 19.25 का अंतर क्या मिलेगा? क्या मिलता भाई? 2.75 बस। तो 2.75% बराबर की हो जाता है ये, यही ना? अंतर में अंतर होता है। कोई दिक्कत? चलिए बढ़िया, अगला। हाँ, मन में सवाल उठे तो पूछ लीजिए। चलिए देखें अगला प्रश्न। चलो भैया, अगला प्रश्न है, एक जूता बेचने पर दुकानदार 10% की छूट देता है। बेचते समय होना चाहिए था, कोई बात नहीं। एक जूता बेचते समय दुकानदार 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट देता तो ₹60 कम का लाभ मिलता है ना? तो जूते का बाजार मूल्य कितना है?
कितना भैया? 3,000 रुपये। ठीक है ना? क्या करना था? दुकानदार पहले कितना डिस्काउंट दे रहा था? पहले दे रहा था 10% डिस्काउंट, फिर देने लगा कितना? 12% डिस्काउंट। डिस्काउंट बढ़ा दिया। अगर दुकानदार डिस्काउंट ज्यादा देगा तो उसको लाभ ज्यादा होगा, नुकसान होने लगेगा? नुकसान होने लगेगा, मतलब उसको एक तरीके से लाभ कम होने लगेगा ना भाई। जितना ज्यादा छूट देगा उसका लाभ कम होता चला आएगा। तो 10 से 12 कर दिया, कितना परसेंट बढ़ाया छूट? 2% बढ़ा दिया। 2% बढ़ाने से उसको कितना रुपया कम मिला? 60 रुपया। तो 2% बराबर किसके? 60 के। ये 2% है किसका? 2% किसका है? जो भी प्रिंट रेट रहा होगा या फिर जो भी उस बाजार में कीमत रही होगी जूते की। तो यानी आप मान सकते हैं प्रिंट रेट मान लीजिए, प्रिंट रेट पर 2% ही बराबर किसके? 60 के। 2 से काटेंगे 3 जीरो हो गया, 100 मूड़ा हो गया, तो 3,000 रुपये। उसकी बाजारू कीमत कितना थी? तो 3,000 रुपये बाजार की कीमत। क्लियर है ना? वो बिक रहा था, हाँ बिक रहा था। जो चीज बाजार में बिकती है, जो कीमत होती है वही बोला जाता है ना। तो बाजार की कीमत हो गई 3,000 रुपये। कोई दिक्कत? 10 से 12 कर दिया तो लाभ कम होने लगेगा। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न। सवाल को रटिए नहीं, समझने की कोशिश किया करिए भाई पहले, है ना? समझते हैं कि रटते हैं? शुरू में थोड़ा रटते याद करते हैं, इसे करना है ना? कोशिश करिए समझने की। भाई दुकानदार 10 दे रहा था, 12 देगा तो छूट ज्यादा देगा। छूट ज्यादा देगा तो सीधी उसका लाभ कम हो गया। 60 रुपया क्यों असर पड़ा? क्यों असर पड़ा? इसलिए क्योंकि वो 10 से 12 दे दिया, 2% ज्यादा बढ़ाया। 2% का मान किसके बराबर? 60। उसी 2% ने 60 रुपए का असर बता दिया, तो 2% बराबर किसके? 60 के हो गया। ठीक है ना? भैया आप ही दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने, दुकानदार दे रहा हम 10% डिस्काउंट, आप कहे नहीं 15 हमको दीजिए। 15% देंगे, पता चला 5% आपने ज्यादा ले लिया और पता चला आपका 100 रुपया बच गया। तो यही 5% बराबर तो हो जाएगा 100 के। यही तो होता है ना। आपने ज्यादा डिस्काउंट ले लिया तो जो ज्यादा परसेंट में लिया वही तो आपको पैसा बचा दिया। क्लियर है ना? अगला प्रश्न। इन सब में माहिर हो जाइए, है ना? कहीं दुकान पे खड़े हुई तो लगना चाहिए कि पढ़ा लिखा आदमी है। कम पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा। चलिए चलो भैया, इसमें क्या आ रहा है? ये भी तो वैसे ही है, उसी का भाई है ना। जैसे उसको निपटा दिए वैसे इसको निपटाइए भाई। चलिए कितना आ गया? 600। ऑप्शन नंबर बी बताना पड़ेगा किसी को। 5 से डिस्काउंट हो गया 7.5, तो दुकानदार को कम लाभ होगा। कितना लाभ कम हो रहा है वो? 15 के बराबर। तो है कितना? 5 से 7.5, 2.5%। 2.5% बराबर किसके? 15 के सल किए होंगे तो आया होगा 600। कोई दिक्कत किसी को? अगर जिसकी नहीं आई यानी सलीकरण भी इसका बहुत कमजोर है, सलीकरण पे ध्यान दीजिए, उसको खिलाइए पिलाइए थोड़ा मजबूत हो, है ना? चले अगला प्रश्न। मतलब प्रैक्टिस करी, जिसका सलीकरण थोड़ा सा कमजोर है उसको प्रैक्टिस की आवश्यकता है भैया। चलिए अगला प्रश्न। हाँ, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। दिख रहा है ना? एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर रुपए 160 का लाभ उठाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित मूल्य को, किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर रुपए 160 की रुपए 160 का लाभ उठाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
आ गया भाई। ₹160 न तो क्रय मूल्य है न तो अंकित मूल्य है, ठीक है ना। ना तो क्रय मूल्य ना तो अंकित मूल्य है। ₹160 है क्या, उसका लाभ है, ठीक है ना, उसका लाभ है। तो चले देखें आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं। इसका मतलब समझिए पहले, अगर उसका कास्ट प्राइस रहा होगा ₹100, कास्ट प्राइस रहा होगा ₹100, उसने कितना बढ़ा के लिखा है, प्रिंट कितना किया, प्रिंट रेट उसका 20% बढ़ा के 120 लिखा होगा। बेचते समय उसने डिस्काउंट दिया और बेच दिया तो उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 120 का जो सामान था 10% डिस्काउंट तो 90 में बिका होगा। तो 90 में बिका होगा तो बिका कितने, 12 भैया 108 में बिका होगा। 100 का सामान 108 में बिका तो कई परसेंट लाभ दिख रहा है, कितना परसेंट लाभ दिख रहा है, 100 से 108 कितना है, 8% लाभ मिला। और इसमें कितना मिल रहा है, ₹160 का लाभ मिल रहा है, यानी 8% ही बराबर, 8% लाभ ही बराबर किसके, 160 के। ये 8% बराबर ₹160 के, ये 8% है किसका, अंकित मूल्य का कि क्रय मूल्य का। लाभ किस पर, ये लाभ है ना, लाभ किस पर होता भैया, क्रय मूल्य पर। तो ये है क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस का 8% बराबर 160 के। सरल करेंगे तो 2 जीरो लग गया यहाँ पे, ₹2000 उसका, उसकी कीमत कितनी थी, तो ₹2000 उसका कास्ट प्राइस था। कोई दिक्कत लगे भाई। चलिए 20% बढ़ाया फिर 10 डिस्काउंट दे दिया, तो ये पता करिए कितना असर पड़ रहा है। सीधा सीधा 8% लाभ हो रहा, 8% लाभ और ₹160 का लाभ, तो दोनों हो गया बराबर। 8% बराबर 160 के, पूरा कीमत निकालेंगे तो ₹2000 इसकी कीमत ही थी, ठीक है भाई। अगला लिखे, चलिए अगला प्रश्न आपका। इसमें हो गया ₹2000। अगला प्रश्न, चलिए इसको बताइए। बता भैया इसमें कितना आ रहा है, आ गया भाई। 220, 2200। चलिए देखते हैं। इसमें वही मानेंगे या, कह रहा दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 10 अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 15 बढ़ाकर लिखा, बेचते समय 10% का बट्टा दे दिया और फिर ₹77 का लाभ कमा रहा है ना, ये तो कह रहा। हम मान लेते हैं क्रय मूल्य अगर रहा होगा, कास्ट प्राइस 100 लिखा, उसने बढ़ा के 15 115, और 115 वाले सामान पे कितना घटाया, 10। एक गलती ये कभी मत कर दीजिएगा, 115 में 10 घटा के 105 लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ये गलती नहीं करिएगा। क्योंकि 100 में से सीधा जोड़ेंगे, 100 से घटाएंगे, 100 से मान बिल्कुल ज्यादा हुआ तो तुरंत वो नहीं करेंगे। 115 में 10% का बट्टा दिया तो बिका होगा 90% भी, 115 का 90% निकाल लेते, आया कितना, तो आया होगा कितना भैया, 10% कम हो गया, 10% यानी 11.5 कम होगा तो 3.5 बचा, यानी कितना, 103.5 आया होगा, 103.5। क्या क्लियर है ना, 100 के समान 103.5 में बिक रहा है, कितना ज्यादा है ये, कितना परसेंट ज्यादा है, 100 से 103.5 ज्यादा है, यही 3.5 ही प्रतिशत हो। 3.5% बराबर किसके, किसके बराबर, 77 की। ये किसका लाभ है, लाभ है ना, लाभ किस पर होता है,
क्रय मूल्य पर, कास्ट प्राइस पर निकाल लेंगे मान, सल करो भैया, बात नहीं 77 गुणे 100 बटे में 3.5 हटा के 0 बढ़ा लेते हैं। 7 से काटे 7 पचे 35, 7 11 77, 5 से काटे 2 बार में 2 0 लग गया, 11 के 2 में 22 और एक 2 0 और लग गया 2200 रुपये। उसका जो कास्ट प्राइस था 2200 रुपये था। जैसे इसके पहले वाली थी बस वही थी। कोई दिक्कत इसमें? आगे लिखे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे देखो भैया, कोई दुकानदार, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कोई दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है। अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है ताकि उसकी लागत पर उसे 25% का लाभ हो। ठीक है ना, 25% का लाभ हो। वह लागत कीमत बताइए जिस पर उसे वह लागत कीमत बताइए जिस पर उसे 800 रुपये का लाभ होता है। आ गया भाई, कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए, लिख लिए ना। चलिए देखिए भाई, अच्छा देखिए क्या कह रहा है, अपनी विज्ञापित कीमत पर यानी जो विज्ञापन वो जो लिखा है उस पर 20% की छूट देता है और फिर कह रहा है ताकि उसकी लागत पर उसे 25% का लाभ हो जाए। लाभ और हानि हमेशा लागत मूल्य पर ही तो होती है, और 25% लाभ हो जाए। अगर कह रहा है वह लागत कीमत बताइए जिस पर उसे कितने का लाभ हुआ है? 800 रुपये का लाभ हुआ है। 800 रुपये का लाभ होता ही ना। चलिए देखिए, चलिए भाई क्या कह रहा है, उसकी लागत पर 25% का लाभ हुआ है। जरा समझिए, 25% बराबर किसके? 25% बराबर किसके? 800 रुपये के बराबर हो जाएगा। क्यों कह रहा है उसकी लागत पर 25% का लाभ हुआ है, तो लागत कीमत बताइए जिस पर उसे 800 रुपये का लाभ हुआ है, तो 25% बराबर किसके? 800 के। चलिए उसकी लागत कीमत निकाल ले। चलिए ये किसका है भैया? लाभ किस पर होता है? 25%, लागत कीमत यानी क्रय मूल्य पर। क्लियर है ना? चलिए तो निकाल लेते हैं इस पे। क्रय मूल्य का 25% बराबर 800 के, तो 800 या इसको काट दे, 2500 का 100, 800 के 3200। उसकी कीमत क्या आ गई? 32 रुपये में वो खरीदा था, ये तो कह रहे हैं ना। 3200 तो है, और कुछ है क्या? लागत कीमत पूछा है ना, ठीक है। क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, लागत कीमत पूछा है। अगर इससे पूछा होता अंकित मूल्य क्या था, विज्ञापित कीमत, तो देखो भाई अगर इसमें पूछ लेता विज्ञापित कीमत क्या थी, तो इस पर अगर पूछ लेता विज्ञापित कीमत क्या थी तो फिर क्या होता जरा बताइए। अगर पूछता विज्ञापित कीमत बताइए तो क्या है? 4000। हाँ इसमें विज्ञापित कीमत हमको पूछना चाहिए था, मैंने गलती से लागत कीमत पूछ लिया, हो गया भाई। लेकिन इसलिए तो 4000 गलत है आपका, है ना। ये जो आया ये क्या है? ये कास्ट प्राइस ही।
इसमें हमने बराबर क्यों किया पहले समझिए। कह रहा है अंक विज्ञापित कीमत पर 20% छूट देता है, लागत पर 25% लाभ होता है। 25% लाभ हुआ और लागत कीमत बताइए जिस पर उसे 800 रुपए का लाभ हो रहा है। क्लियर है ना। तो 25% लाभ 800 रुपया लाभ दोनों हो गया बराबर। तो 25% बराबर 800 के, तो उसकी लागत कीमत निकल कर गई 32 रुपये में वो सामान खरीदा था। वो सामान 3200 में खरीदा। अगर पूछ लेता विज्ञापित कीमत, उसने लिखा कितना, तो एक काम करिए, ये जो लिखा खरीदा 3200 तो बेचा कितने में होगा जरा बताएंगे। बेचा कितने में होगा ये सामान? 32 रुपए में खरीदा, बेचा कितने में होगा? अरे नहीं सुन में आ रहा। कितना लाभ है जी? 800 रुपया। 3200 में खरीद के 800 रुपया लाभ लेके किसमें बेचेंगे? उसको 4000 बेचेंगे। उसने बेचा 4000 रुपया, ये तो विक्रय मूल्य हो गया। और ये जो बेचा है वो विज्ञापित कीमत पर क्या किया? छूट दिया। कितना छूट दिया है? प्रिंट रेट पर 20% छूट, यानी 80% बराबर क्या हो गया? 4000। सरल करेंगे तो 8 पंचे 40, 50 का ये जाके 100 और गुणा हो गया, तो क्या आ गया? विज्ञापित कीमत 5000। अगर पूछ लेता विज्ञापित कीमत क्या थी, विज्ञापित कीमत क्या थी उसकी? 5000 रुपये। क्लियर है ना। विक्रय मूल्य क्या था? 4000 रुपये। क्रय मूल्य क्या था? 3200 रुपये। क्लियर है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझिए, रटिए नहीं सवाल को कि यहां तक बता दिए तो ये रट लिया, रट्टा मान लीजिए। रटिए नहीं, समझिए, हर चीज समझते समझते चलिएगा। दिया था 20% छूट विज्ञापित कीमत पर, लाभ हो रहा है 25% का, और लाभ हो रहा है रुपया में 800, यानी 25% बराबर किसके? 800 के। हमने उसकी कीमत निकाली क्योंकि लाभ जो होता है हमेशा कास्ट प्राइस पर होता है। तो उसका क्रय मूल्य हो गया 3200। 800 रुपया लाभ लेने के लिए उसको बेचेंगे 4000 में। ये जो बेचा गया है विज्ञापित कीमत यानी प्रिंट रेट पर 20% डिस्काउंट यानी 80 के बराबर था, तो निकालेंगे 5000। जो पूछेगा वो बता देंगे, लेकिन इसमें आंसर क्या आएगा? तो इसमें आपका आंसर हो गया 3200, क्योंकि लागत कीमत पूछा है। लागत कीमत पूछा तो आपका आंसर 3200 ही रहेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। चलिए एक और बताओ भैया। चलिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें निकाल बताइए जरा। आ गया भाई? कितना ऑप्शन दे दें? ऑप्शन आपका 6, 16, 700, 770, 440। ऑप्शन नंबर सी 770। अभी बताइए, अभी बताते ना, पहले तो आप क्रय मूल्य निकालेंगे, कास्ट प्राइस निकालेंगे, कास्ट प्राइस के बाद सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस के बाद आप निकाल लीजिएगा प्रिंट रेट क्या उसका। अभी हमने बताया तो था उसका तरीका। 20% छूट देता है, 10% लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु पर 56 रुपए का लाभ कमाया, 56 रुपया में लाभ है और प्रतिशत में 10%, यानी 10% बराबर किसके? 56 के। तो जो लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य का 10% बराबर किसके? 56 के। सरल करेंगे तो आगे हमारा, सरल करने पर आगे हमारा कास्ट प्राइस 560 रुपया। 560 रुपया में खरीदे थे और लाभ लेना है 56 रुपए का, तो बिका कितने में होगा? सेलिंग प्राइस 56 बढ़ गया होगा, बिका होगा 616 में बिका होगा। ये जो बिका है 616 में, ये जो बेचा गया है वो विज्ञापित कीमत पर छूट के बाद बेचा गया है। विज्ञापित कीमत यानी प्रिंट रेट पर कितना छूट है? 20, तो 80% के बराबर हो गया 616 के। सल कर ले, कितना आ रहा भैया? ये 20, 4, ये 5, 4 से काटे, 1, 5, 6, 1, 5, 4, 1, 5, 4 ना, 154 का 5 में गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा? तो 770 रुपये। 770 रुपये आ गया आंसर।
उसका जो प्रिंट रेट था यानी विज्ञापित कीमत उसकी थी 770 रुपए। कोई दिक्कत? क्रय मूल्य पर लाभ हुआ था 10% लाभ, और तो यहाँ पे लाभ था 56। 10% 56 बराबर, तो क्रय मूल्य निकल गया 560। बेचा कितने में होगा? जब खरीदा 560 में, 56 रुपए का लाभ लेने के लिए उसको बेचा होगा 616 में। ये जो बेचा है विज्ञापित कीमत पर 20% डिस्काउंट यानी 80 के बराबर हो गया, तो 770 रुपए। ठीक है भाई, लग गई है? कोई दिक्कत किसी को? आज की क्लास में कोई दिक्कत? खत्म करते हैं ना, चले? अच्छा लिख लीजिए, लिखे नहीं क्या? चले फिर आज के लिए खत्म, यही ना?